आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं और सभी के सभी प्रश्न CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो को रोज देखा करिएगा। चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप कूट वाले क्वेश्चन भी करवाइए, तो लीजिए कूट वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। प्राचीन राजवंश और दूसरा तरफ शासक दिया हुआ है। ये जो है राजवंश है इस तरफ और इस तरफ जो है शासकों के नाम, तो आपको मिलाना है। तो देखिएगा, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश, जिसको कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थानीय राजवंश भी माना जाता है। तो कौन है भैया राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासक? तो भीमसेन। भीमसेन, दो भीमसेन हुए हैं यहाँ पर, भीमसेन प्रथम और भीमसेन द्वितीय। क्योंकि यहाँ पर प्रथम द्वितीय कोई दिया नहीं है तो सीधा आप जो है राजर्षि तुल्य कुल से मिला देंगे। तो पहले का हो जाएगा 2। उसके बाद देखिएगा सरभपुरीय। सरभपुरीय वंश का शासक हुआ प्रसन्न मात्र। कौन हुआ? प्रसन्न मात्र। तो इसका हो जाएगा 4था। उसके बाद पांडुवंश। पांडुवंश से हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। नलवंश से भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन। तो इस तरह से आपका क्या कूट हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 देख लेते हैं, कूट मिला लेते हैं। 2 4 1 3 ये रहा आपका ब जो है आपका उत्तर होगा। 2 4 1 3। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये सारा कुछ मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से शासन किया। तो रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी शासक, अच्छा इनका क्रम बताना है क्या? 1 मिनट में कूट देख लेता हूँ। हाँ, इन शासकों के क्रम निर्धारित कीजिए। तो किस क्रम से इन्होंने शासन किया ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, इनमें से जो सबसे पहले शासन करेगा वो जाजल्यदेव प्रथम, तो वो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद जो है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय तो चौथा आ जाएगा। उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय ये आएगा, तो ये आपका हो गया दूसरा। उसके बाद सबसे आखिर में प्रतापमल। प्रतापमल के बाद का जो शासन है उसको अंधकार युग बोला जाता है ना। तो 1 4 2 3 आपका आंसर होगा। देखते हैं कहाँ पर है भाई 1 4 2 3। तो ये ब, इसका आंसर भी ब ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गांधी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए थे? 1920 में आए थे, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है खाली 1920। आपको तिथि बताना है, महीना बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ये जो है महात्मा गांधी जी को बुलाने कहाँ गए हुए थे? कलकत्ता गए हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ आने से पहले गांधी जी कहाँ पर थे और आने का कारण क्या था। तो कंडेल नहर सत्याग्रह उस समय चल रहा था, तो उसी सिलसिले में इनको जो है शर्मा जी लेकर के आए थे। तो कब आए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को इनका छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कब आए थे और उनके दूसरी बार छत्तीसगढ़ आने का क्या उद्देश्य था, ये कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस सूबेदार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में क्या दिया हुआ है? अरे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अच्छा हाँ, पिंडारियों का आक्रमण हुआ। पिंडारी, मैंने पिंडारियों पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा। पिंडारियों के बारे में सारी हिस्ट्री बता रखी है। तो ये जो पिंडारी थे ना, ये 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे थे। तो उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मराठों के अधीन था और सूबा शासन हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा था, ये 1787 से 1818 तक। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस सूबेदार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण हुआ। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। तो महिपत राव ये तो पहले सूबेदार थे। केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि। तो किसके समय में पिंडारियों का आक्रमण हुआ था? सखाराम हरि की तो गोली मार करके हत्या कर दी गई थी ना, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो बीकाजी गोपाल है ना, बीकाजी गोपाल, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1808 से 1817 तक इनका कार्यकाल था। 1808 से 1817 तक। तो बीकाजी गोपाल के समय ही छत्तीसगढ़ में पिंडारियों के छुटपुट आक्रमण होते हैं।
ये मराठा यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो पिंडारी जो है इनके यहाँ पर भी अटैक करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, बीकाजी गोपाल के समय ही छत्तीसगढ़ के भोसले शासक ब्योंकोजी भोसले की डेथ भी हुई थी 1811 में। और छत्तीसगढ़ के नए शासक कौन बनाए गए थे? तो अप्पा साहब। और अप्पा साहब जो है बहुत ज़्यादा धन लोलुप थे, उनको बहुत ज़्यादा धन चाहिए था, तो वो जो है ज़्यादा टैक्स मांगने लगे बीकाजी गोपाल से, और इसी कारण उन्होंने जो है अपना सूबेदारी छोड़ दी। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी। तो बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण हुआ था। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथन को पढ़िए। तो कूट वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन तो मैंने भाई CGPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उससे मैंने उठाया है, जैसे का तैसा ले लिया है मैंने। तो देख लेते हैं, कथन पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले आप ये पता होना है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। गांधी जी ने इसको शुरू किया था ना, दांडी यात्रा शुरू की नमक कानून तोड़ने के लिए, उसके बाद फिर दांडी यात्रा शुरू हो जाती है। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे। तो बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए हैं, और अधिकतर जंगल सत्याग्रह इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही हुए थे, 1930 में। ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। क्या हमारे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कहीं पर कोई हिंसा हुआ, हिंसात्मक घटना कहीं घटित हुआ? जैसे असहयोग आंदोलन के समय में चौरी चौरा घटना हुआ था, वो तो थोड़ा सा बड़े लेवल का घटना था। कोई छोटा मोटा भी घटना हुआ था क्या, ऐसा आपको बोल रहा है? तो विचार करिए, हुआ था क्या? जरूर, बिल्कुल हुआ था। तो ये क्या बोल रहा है? शांतिपूर्ण रहा बोल रहा है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। माफ़ी चाहूँगा, मैं क्या पढ़ रहा था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा? नहीं, शांतिपूर्ण नहीं रहा, छोटी मोटी हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया था। तो ये जो नवागांव रुद्री सत्याग्रह है, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, और यहाँ पर जो है पुलिस ने गोली वगैरह चला दी थी। तो ये हिंसा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला सही है, तो ये तो गलत होगा ही होगा। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक गलत होना ही होना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है आपका गलत है, दूसरा। तो कूट देख लेते हैं, सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 3 आपका सही है ना, ये सही है और ये सही है। तो 1 और 3 आपका सही है, तो स आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अहिंसा और गौ रक्षा के लिए, गौ, गाय हमारी माता है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो गौ रक्षा और अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा सम्मान दिया जाता है, ये आपको बताना है। मिनी माता सम्मान ने तो भाई महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। गुरु घासीदास सम्मान ये शायद सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है ना। पंडित सुंदरलाल सम्मान ये शायद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रह गया यति यतन लाल सम्मान, तो यही जो है आपके अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, यति यतन लाल सम्मान। ये जो यति यतन लाल थे ना, ये महासमुंद से संबंधित थे, और महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम से इनका संबंध था। तो ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, बार बार रिपीट भी होता रहा है ये क्वेश्चन। तो कौन थे भाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो WA शशांक। कौन थे? WA शशांक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जिला राज्य गठन के समय अस्तित्व में नहीं था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने खुद तैयार किया है। तो कौन सा जिला राज्य गठन के समय अस्तित्व में नहीं था? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्यापम जो है ना, जिला वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला राज्य गठन के समय अस्तित्व में नहीं था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जरा देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो देखिए,
राज्य गठन, तो हमारा राज्य कब बना? 2000, सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000। तो 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राज्य हुआ करते थे, कितने जिले हुआ करते थे? 16 जिले हुआ करते थे। आपको इन 16 जिलों के नाम मालूम होने चाहिए कि कौन से जिले जो है सन 2000 राज्य गठन की स्थिति में अस्तित्व में थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर कब कितने जिले बने, फिर कब कितने जिले बने, ये आप लोगों को मालूम होना अनिवार्य है। तो देखिए, सन 2000 की स्थिति में ना कांकेर जिला था, धमतरी जिला भी था, दंतेवाड़ा जिला भी था। ये तीनों जिले ना, कांकेर, धमतरी, दंतेवाड़ा, इन तीनों जिलों का स्थापना 1998 में हुआ था, मई 1998 में। 1998 में ना टोटल 9 नए जिले बनाए गए थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। उस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है उस क्षेत्र में 9 नए जिलों का गठन किया गया 1998 में। और उसके ठीक 2 साल बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आता है और टोटल कितने जिले हो गए? 16 जिले हो गए। लेकिन जो बीजापुर जिला है ना, ये कब अस्तित्व में आया? तो 2007 में ये अस्तित्व में आता है बीजापुर। और इसी के साथ एक और जिला बना था ना, नारायणपुर जिला, जो बस्तर जिले से अलग होकर के। तो बीजापुर और नारायणपुर ये दोनों 2007 में बने थे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीजापुर। तो बीजापुर जो है सन 2000 की स्थिति में अस्तित्व में नहीं था, ये 2007 में अस्तित्व में आया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर है 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2000 तक। ये जो प्रथम जो सत्र चला था वो इस तिथि तक चला था। और कहाँ हुआ था? तो रायपुर में जो राजकुमार कॉलेज है वहाँ पर ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा एक जिला मुख्यालय नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जिले ऐसे हैं जिनका ना जिले के नाम से कोई स्थान नहीं है, या फिर जिले के नाम से कोई स्थान है तो वो जिले का मुख्यालय नहीं है। जैसे कि अगर सरगुजा में सरगुजा नाम का कोई क्षेत्र है ही नहीं, और उसका जो जिला मुख्यालय है वो अंबिकापुर है। ऐसे ही कोरिया के साथ भी है, कोरिया का जिला मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर जो बलौदा बाजार है इसका जिला मुख्यालय बलौदा बाजार ही है, रायपुर का रायपुर ही है, कांकेर का कांकेर ही है, बालोद का बालोद ही है। यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन ले लिए हैं, 4 पूछा जाता है। वहीं अगर हम लोग बस्तर की बात करें ना, बस्तर जिले में जो बस्तर नाम का जो स्थान है वो एक जनपद पंचायत है, और इसका जो जिला मुख्यालय है वो जगदलपुर है, ध्यान रखेंगे। तो बस्तर में बस्तर नाम का जो स्थान है वो जिला मुख्यालय न होकर के जगदलपुर, जो कि बस्तर का सबसे बड़ा सिटी है, वो जो है जिला मुख्यालय है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बस्तर। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।